उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ द्वारा 8वें वेतन पर दिया अपना सुझाव। महासंघ के महामंत्री राजेंद्र यादव ने मीडिया को अवगत कराया। जैसा कि शासन द्वारा 8वें वेतन गठन को लेके जो मंजूरी मिली है, उसके तहत सभी कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए। उसी कड़ी में आपका उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी सुझाव भेजा गया। क्या मुख्य सुझाव रहा, क्या रहेगा आपका आगे? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप आए हम लोगों की बात सुनने के लिए, हमारी बात शासन तक पहुंचाने के लिए। और शासन ने एक सुझाव मांगा था कर्मचारी संगठनों से, महासंघों से, लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन ने कुछ चुनिंदा महासंघों को, कर्मचारी परिषदों को निमंत्रण भेजा लिखित में, लेकिन तमाम ऐसे महासंघ हैं जिनको कोई किसी भी तरह कोई सूचना प्राप्त नहीं, जिसमें हमारा भी संगठन है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने संगठन की तरफ से सरकार द्वारा मांगी गई सूचना, सुझाव को विस्तृत रूप से बना करके हमने भी भेजा है। अभी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। जब गठन हो जाएगा तो फिर इसको विस्तृत रूप से और बना करके हम वेतन आयोग को भेजेंगे। जो 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होंगे, उनको फिर भेजेंगे। फिलहाल हमने वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 प्रमुख सचिव वित्त को मैंने भेजा है, जिसमें 23 बिंदुओं पर हमने अपना सुझाव दिया है, जिसमें चूँकि हमारा जल संस्थान का से संबंधित, स्थानीय निकाय से संबंधित संगठन है, महासंघ है, तो हमने कुछ मांगे अपनी रखी हैं, जिसमें मूल पुरानी पेंशन का तो हवाला है हमारा। पुरानी पेंशन भी हमने मांगा है कि हमको दिया जाए। दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक सेवाओं का दौर रहा है। कार्मिकों को नियमित किया जाता है, परंतु उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ सेवानिवृत्ति की तिथि से न देकर उनको विनियमितीकरण की तिथि से दिया जाता है। यह न्यायपूर्ण नहीं है। न्यायालयों में हजारों मुकदमे भी इस प्रकरण में पड़े हुए हैं। तो हमारी शासन से यही और वेतन आयोग से यही अनुरोध है कि जो आदमी दैनिक वेतन पर जो भर्ती होता है, उसके 5 साल 3 साल बाद वो नियमित होता था, उसी 5 साल या 3 साल का माइनस करके और उनको उसी दिन से नियमित माना जाए, नियमित डेट से न माना जाए। क्योंकि सरकारें पिछले बार 20-20 साल 25 साल के लोग डेली वेजेस पर काम करके 2011 में रेगुलर हुए। अभी 2021 में भी कुछ लोग रेगुलर हुए हैं। तो उनको कोई 2 साल की नौकरी बची है, किसी की 1 साल की बची है, तो इसका क्या मतलब? जो आदमी 1988-87 से नौकरी कर रहा है, सेवा में दे रहा है, और उसको आप माने कि 2 साल नौकरी करके जा रहा है, ये बहुत ही भेदभावपूर्ण है। इसलिए हमारी शासन से ये भी मांग है कि पुरानी सेवाओं को जोड़ा जाए। इसी तरह से जो संविदा का दौर चला है, आउटसोर्सिंग पे ही चल रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में जो बोला है वो स्वागत योग्य है कि उनको 16 से लेकर के 20,000-22,000 रुपया तक दिया जाएगा। उनका एक निगम बनाया जाएगा। यदि ये मूर्त रूप ले लेता है तो ये बहुत ही लोगों के, लाखों कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग है, उनके भविष्य के थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाए। लेकिन मेरी मांग थी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सेवा नियमावली, सेवा सुरक्षा तथा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करते हुए 10 वर्ष की सेवा काल पूर्ण होने पर उन्हें रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय में संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित कर्मचारियों की बात सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी तरह के हमारे करीब 23 बिंदुओं पर है जो हमने वेतन आयोग जो अनुभाग 2 से मांगा गया है उसको भेजा है। बाकी वेतन आयोग का गठन होगा, फिर हम बना करके वेतन आयोग को भी भेजेंगे।